सब कुछ गुरु को अर्पण करता चल। साईं बाबा कभी कभी अपने भक्तों के साथ हंसी मजाक भी किया करते थे, परंतु उनकी इस बात से न केवल भक्तों का मनोरंजन ही होता था, बल्कि वह भावपूर्ण और शिक्षाप्रद भी होता था। एक ऐसे ही भावपूर्ण, शिक्षाप्रद व मनोरंजन कथा है। शिरडी गांव में प्रत्येक रविवार को साप्ताहिक बाजार लगा करता था। उस बाजार में न केवल शिरडी बल्कि आसपास के गांव के लोग भी खरीदारी करने आते थे। उस दिन मस्जिद में और दिनों की तुलना में अधिक लोग दर्शन करने आया करते थे। ऐसे ही एक रविवार की बात है। हेमान पंत मस्जिद में साईं बाबा के चरण दबा रहे थे। श्यामा बाबा की बाईं ओर थे, वामन राव दाईं ओर बैठे थे। कुछ देर बाद काका साहब और बूटी साहब भी वहां आ गए। उसी समय श्यामा ने हेमान पंत से कहा, अन्ना साहब, लगता है आपकी बाह में यहाँ कुछ चिपका हुआ है, जरा देखो तो सही। इस बात को सुनकर हेमान पंत ने जैसे देखने के लिए अपनी बाह को सीधा किया तो उसमें से 20 से 25 चने निकलकर गिर गए। यह देखकर सबको बड़ा आश्चर्य हुआ। वहां उपस्थित लोगों ने यह देखकर कई तरह के अनुमान लगाए, पर किसी को कुछ भी समझ में नहीं आया कि ये चने के दाने उनकी बाहों में कैसे आए और अब तक कैसे चिपके रहे। इस रहस्य को जानने के लिए सभी उत्सुक थे। तभी बाबा ने विनोदपूर्ण लहजे में कहा, इस अन्ना साहब को अकेले ही खाने की बुरी आदत है। आज रविवार का बाजार लगा है, ये वहीं से चने चबाते हुए आए हैं। मैं इनकी आदतों को अच्छी तरह से जानता हूँ और ये चने इस बात का सबूत है। हेमान पंत ने कहा, बाबा, ये आप क्या कह रहे हैं? मैं दूसरों को बांटे बिना कभी कुछ नहीं खाता। आज मैं तो शिरडी के बाजार भी नहीं गया हूँ, फिर चने खरीदने और खाने का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। भोजन करते समय जो लोग मेरे पास होते हैं, पहले मैं उनको हिस्सा देता हूँ, फिर मैं भोजन खाता हूँ। तब बाबा ने कहा, अन्ना, चीजें बांट कर खाने की तेरी आदत को मैं जानता हूँ, लेकिन जब तेरे पास कोई नहीं होता तब तू अकेला ही खाता है। लेकिन इस बात का सदैव ध्यान रख कि मैं हर क्षण तेरे साथ होता हूँ, फिर तू मुझे अर्पण करके क्यों नहीं खाता? बाबा की इन वचनों को सुनकर हेमान पंत का दिल भर आया। बाबा हर क्षण अपने पास होते हैं, इस बात को उन्होंने कभी समझा ही नहीं और उन्हें कुछ अर्पण भी नहीं किया। यह सब सोचकर वे चुप हो गए कि मजाक ही मजाक में बाबा ने मुझे कितनी बड़ी शिक्षा दी है। उन्होंने बाबा के श्री चरणों पर अपना मस्तक रख दिया। यदि इन शब्दों पर ध्यान दिया जाए तो इसका अर्थ यह है कि जो व्यक्ति परमात्मा को अर्पण किए बिना अकेला ही खाता है, वह दोषी होता है। यह बात केवल भोजन पर ही नहीं, बल्कि देखना, सुनना, सूंघना आदि सभी कार्यों पर समान भाव से लागू होती है। खाना पीना, सोना जागना तथा कोई भी कर्म किए बिना जीवन असंभव है। यदि ये सभी कर्म सद्गुरु या परमात्मा के चरणों में समर्पित कर दिए जाएं, तो व्यक्ति की इनकी आसक्ति नहीं रहती। वह व्यक्ति कर्म बंधन में नहीं पड़ता है, उसे आत्मज्ञान की प्राप्ति होती है और गुरु चरणों की सेवा करने से आत्म साक्षात्कार होता है। जो गुरु और परमात्मा दोनों एक हैं, यानी उनमें कोई भेद नहीं है, ऐसा मानकर गुरु सेवा करता है, वह भावसागर से पार हो जाता है।